नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि अभी तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब ये संशय दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी समस्या नहीं दिख रही है अब टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को अपने नियत समय पर होने में। अब आप सोच रहे होंगे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाएगी। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट बन चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसको लिए मैंने वेबसाइट को ऊपर लगा दिया है अपने थंबनेल पर। आप देख लीजिएगा कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट जो है बिल्कुल बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, यानी कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने आगे काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। नई वैकेंसी भी देने को तैयार है। हाँ, नई वैकेंसी भी आ चुकी है, ये भी अपडेट आप लोगों को देनी थी कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट से सबसे पहली वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये न्यूज़ रात की है, रात आ चुकी थी, लेकिन मैंने रात कोई वीडियो नहीं डाला। फिर मैंने कहा अब तो बहुत सारी वीडियो पड़ गई होंगी यूट्यूब पर, तो मेरे डालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अब वेबसाइट बन गई है तो आपकी परीक्षा पर होने वाला संशय भी ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, आप किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है तो आपका पेपर भी अपने नियत समय पर हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। अब आप ये मत सोचिए कि पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी या नहीं, आप ये मत सोचिए टीजीटी की परीक्षा हो पाएगी या नहीं। कुछ यूट्यूबर बार बार कहते हैं मैं कह रहा हूँ परीक्षा नहीं हो पाएगी, 1% उम्मीद है। अगर वही 1% आप मान लीजिए कि हो जाएगी, अगर उस 1% पर आपकी परीक्षा हो जाती है तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, किसी यूट्यूबर का नहीं होगा, सरकार का नहीं होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो नुकसान भी आपका ही होगा। तो देखिए, अब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी फुल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है, या कह सकते हैं आ चुका। जब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड काम अच्छे से करेगा तो उसका काम दिखेगा भी और काम महसूस भी होगा। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या परीक्षा आपकी जिला स्तर पर होगी, तो जी नहीं, आपकी परीक्षा होगी तो जिला स्तर पर, लेकिन आपका केंद्र कहीं दूर बनेगा। आपको खुद का अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, सपोज़ कीजिए आप मुरादाबाद के हैं तो आपको बरेली मिल सकता है या गोंडा मिल सकता है या कहीं और भी दूर मिल सकता है, इलाहाबाद मिल सकता है, आगरा मिल सकता है। इस तरीके से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और वो ये सब इसलिए कर रहा है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा फजीयत हो चुकी है, तो वो आगे और फजीता नहीं करवाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं जो भी परीक्षा हो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो, जिस पर कोई भी अंकुश ना लगे। अब ये देखने वाली बात है, आगे हमें सबके सामने आ ही जाएगा कि ऐसी परीक्षा होगी जिस पर कोई अंकुश ना लगेगा, या फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तरह हो जाएगी जिस पर अंकुश ही अंकुश होगा। तो ये तो सब सामने आने वाली बात है और सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उस यूट्यूबर की बात आप बिल्कुल मत सुनिएगा। मैं किसी यूट्यूबर से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे जो भी हो उसकी बात बिल्कुल मत सुनिएगा जो ये कहे परीक्षा अभी नहीं हो पाएगी। आप बात उसकी सुनिए जो परीक्षा ये कहे परीक्षा अभी हो जाए, चाहे भले ही बात उसकी झूठी निकले जो ये कहे परीक्षा भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी तैयारी को लेकर एकदम बिल्कुल अप टू डेट होंगे, आप अपना हथियार तैयार करके बैठे हुए होंगे। फिर परीक्षा चाहे जब भी हो, आप तो अपने हथियार से तैयार बैठे होंगे, तो एक सीट आपकी सुनिश्चित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप उस यूट्यूबर की या उस व्यक्ति की बात सुनेंगे जो कहेगा अभी परीक्षा नहीं होगी, अभी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा सितंबर में होगी, परीक्षा अक्टूबर में होगी, परीक्षा अगस्त के लास्ट में होगी, तो उनकी बात आप मत सुनिए। क्योंकि आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन नेचर है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ ना, मैं आपकी बात कह रही हूँ, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। क्या है कि हमें जब पता चलता है कि हमारा काम अभी नहीं होना है तो हमारे ऑटोमेटिकली हाथ जो है वो धीरे चलने लगते हैं और हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है और हमें लगता है चलो आज तो एंजॉय करते हैं, आज तो सो ही जाते हैं और आज कम पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो इससे हमारा नुकसान हो जाता है और हम अपनी पढ़ाई को ढीला कर देते हैं। और ढीला करने का मतलब ये है आप ढीली कर रखिए अपनी पढ़ाई, लेकिन बाकी जो आपके कंपटीटर हैं उन्होंने तो नहीं की। आज आपने अगर 2 घंटे वेस्ट की तो दूसरे ने तो 4 घंटे पढ़ लिया, तो जब दूसरा पढ़ेगा वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। आप ये सोचिए कि मैं सो रहा हूँ, बाकी लोग नहीं सो रहे हैं,
अगर 1000 फॉर्म किसी में पड़े हैं तो आप अकेले सो रहे हैं, 999 आदमी जाग रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक सीट आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि वहाँ पर वीडियो कतई मत देखिएगा, किसी की भी मत देखिएगा। अगर मैं भी ये बात कहने लगूँ परीक्षा भी नहीं हो पाएगी तो मेरी भी मत देखना, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अगर परीक्षा होगी हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं हो जाएगी। हम लोगों के बस में है नहीं कि हम परीक्षा करा पाएँ। लेकिन अब वेबसाइट बन गई है तो आप इतना मान कर चलिए कि अब परीक्षा होगी और नई वैकेंसी भी आएंगी। इसके लिए भी अपनी कमर कस लीजिए। जिन साथियों का अभी तक टीजीटी पीजीटी में फॉर्म नहीं पड़ा है 22 वाले में, उनके उसके बाद बीएड किया है, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी अपनी कमर कस लीजिए। नई वैकेंसी आने को है 2025 की, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे अभी तो वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट नहीं बनी है। देखिए वेबसाइट की आपसे पूछ के बनेगी, वेबसाइट बनी तो 1 साल बन गई और पता भी नहीं चला। तो मैंने वेबसाइट लगा दी है। अगर और भी कोई मुझे सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी। इसी प्रकार की पल पल की खबर पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।